हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक नियुक्तियां लेकर आया हूं। इसमें मैं जनवरी से लेकर अभी तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। एग्जाम से पहले इस टॉपिक को देखकर जाइएगा, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको हर क्वेश्चन में डिटेल भी बताऊँगा जहाँ इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं। राइट आंसर है सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो हम रेलवे बोर्ड के बारे में ज़रूर जान लेंगे। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अगला है, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, आईसीसी के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। इन्होंने ग्रेग बार्कले की जगह लिया है। आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और सबसे कम उम्र के ये बन गए हैं आईसीसी के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव भारत के नए कौन बनाए गए हैं? गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह ईएसआईसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ईएसआईसी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। गठन हुआ था 24 फरवरी 1952 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा परवनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से मेरा कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए स्पेशल पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स 2024 के सारे टॉपिक, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, सीएम गवर्नर बदले गए नाम, अवार्ड्स योजनाएं, वर्ल्ड कप क्रिकेट, खेलकूद, चर्चित खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल, यानी कंप्लीट टॉपिक वाइज डिटेल में आपको पूरा इसमें रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। इसके अलावा 900 आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। इसका कीमत मात्र 49 रुपये है। अगर आपको मेरी कंप्लीट पीडीएफ करंट अफेयर्स की चाहिए तो इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में सारा क्वेश्चन कवर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन 7067567024 पर भी कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अपना ईमेल आईडी जरूर चेक करिएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका पीडीएफ ईमेल आईडी में जरूर चला जाता है। इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। अगला है, भारत के गेंदबाजी कोच कौन बनाए गए हैं? मोने मार्कल भारत के नए गेंदबाजी कोच बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? पीआर श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बनाए गए हैं। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? संदीप पुंडरिक। इस्पात मंत्रालय के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं संदीप पुंडरिक। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? राजेश कुमार सिंह वर्तमान में नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं? टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। साउथ अफ्रीका T20 लीग के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कि विकास लखेड़ा को। विकास लखेड़ा को असम राइफल्स का नया महानिदेशक बनाया गया है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का फुल फॉर्म होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड देखिए, असम राइफल्स के बारे में डिटेल मैंने नहीं बताया था। यहाँ पर असम राइफल्स का जो है स्थापना हुई थी 1835 में। मुख्यालय है मेघालय शिलोंग में। असम राइफल्स का मोटो है
सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है असम राइफल्स को। फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, तो असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, यानी सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? प्रीति सूदन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है सिडबी के नए सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सिडबी के नए सीएमडी बनाए गए हैं मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय है लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट है सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनाई गई हैं? साधना सक्सेना। साधना सक्सेना को सेना महिला चिकित्सा सेवा का पहली महिला डीजी बनाया गया है। नेक्स्ट है अतिरिक्त महानिदेशक आईटीबीपी के कौन बनाए गए हैं? संजीव रैना आईटीबीपी के एडिशनल महानिदेशक बनाए गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? राजिंदर खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? टीवी रविचंद्रन भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी चीफ एडवाइजर चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं। थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? NS राजा सुब्रमणी भारतीय थल सेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम बिरला जी। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA का महानिदेशक किसको बनाया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोकपाल के सचिव किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव बनाया गया है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना और नवनिर्वाचित लोकसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना। फ्रेंड्स एक पॉइंट याद रखिएगा, संविधान में प्रोटेम स्पीकर का कहीं भी जिक्र नहीं है कि एक संसदीय परंपरा मात्र होती है। नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जेठा अहीर। जेठा अहीर को नाफेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बनाए गए हैं? संजय भल्ला। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? परमार रवि मनु भाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना। जो भारत के बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? RK सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की ओर से G20 का शेरपा किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत को बनाया गया है। भारत की ओर से G20 का मुख्य समन्वयक किसको बनाया गया था? हर्षवर्धन श्रृंगला को। यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया है? वैनेसा नाकाटे को। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? विशाल V शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बनाया गया था? जनरल बिपिन रावत थे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। देश के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे
ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर कि इस पीडीएफ में आपको ऐसा लग रहा होगा, कई बच्चे कमेंट करते हैं सर ये पीडीएफ क्या इस केवल इस टॉपिक का, नहीं, इसमें आपको करंट अफेयर्स का कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बदले गए नाम, बजट, पुस्तकें, योजनाएं, वर्ल्ड कप, आईपीएल, यानी करंट अफेयर्स कंप्लीट टॉपिक डिटेल के साथ में ये पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। और इसके अलावा आपको 900 वन लाइनर क्वेश्चन अलग से मिले, जनवरी से लेकर अभी तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स। इस पीडीएफ को आपको जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मात्र 49 रुपये की प्राइस। इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे और 900 वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। कंप्लीट पीडीएफ रहने वाला। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 7067567024 पर आप पीडीएफ इसमें पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। एक बार अपना ईमेल आईडी भी चेक करिएगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। आप फोटो देखकर बताइए कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो टेस्ट रहेगा आपके लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है, कंटेंट क्वालिटी में दम है, तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।